हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर रिलेशन का वन शॉट रिवीजन करेंगे। स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। रिलेशन क्या है? रिलेशन हमारा दो सेट है, ए और बी। वो क्या है? हमारे नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब कि उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। उन दो सेट का जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो वो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के बाद और उसके अंदर कोई भी सबसेट कर लेंगे आर क्या हो जाएगा? हमारा रिलेशन हो जाएगा। जब हम उसके आर के साथ उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन निकाल लेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा? एक रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, अब एक इसे एग्जाम्पल की तरह समझते हैं और डेफिनेशन देखते हैं पहले इसका, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, हमारे ए और बी क्या है? दो नॉन एम्प्टी सेट है। एंड ए इंटू बी इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, और ए और बी क्या हो जाएंगे? हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा ऑफ ए एंड बी, और ए और बी का जो हमने अभी पहले निकाला था सेट की टाइप्स के अंदर। देन एनी सबसेट आर, कोई भी सबसेट हो गया आर ऑफ ए इंटू बी, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आएगा ना उसका हम सबसेट निकाल लेंगे, उसे क्या बोलेंगे? आर। और जो आर होएगा ना, आर को हम क्या बोलेंगे? रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, इसमें एक कंडीशन है, इफ आर, जो हमारा आर होएगा एक्स कोमा वाई, ये हमारे एलिमेंट होंगे। हमारे जो एक्स होएगा वो बिलोंग करेगा ए को, और जो वाई होएगा वो बिलोंग करेगा हमारे बी सेट को। ठीक है, अब जैसे हमने एग्जाम्पल लेट ए हमारा सेट दे रखा है, उसके अंदर एलिमेंट है 4, 8, 12, 16, 20, और बी के अंदर हमारा 2 and 4, और आर हमारा कोई भी रिलेशन है ए और बी का। देन फाइंड आर, तो हमें आर रिलेशन फाइंड करना है। तो आर फाइंड करेंगे हम, मतलब कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे ए और बी का। ए और बी यानी कि 4, 2, पहले ए का ए के साथ कर लेंगे, फिर 4, 4 दूसरे का दूसरे के साथ कर लेंगे, ऐसे ही फिर 8, 2 8, 4 ऐसी 12 लिखेंगे, 12 के साथ 12, 2 12, 4 16, 2 और 16, 4 20, 2 20, 4। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा रिलेशन, क्योंकि हमने ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला। पहले इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर 12 का 2 के साथ, फिर 12 का 4 के साथ, 16 का 2 के साथ, 16 का 4 के साथ, 20 का 2 के साथ, 20 का 4 के साथ। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? रिलेशन हो जाएगा। अब इसमें नोट पॉइंट देखते हैं। इफ एंड एन ए मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए के अंदर हमारे m है और नंबर ऑफ एलिमेंट बी के अंदर हमारे n है। ठीक है, देन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन, तो मतलब कि इनके आपस में जो रिलेशन बनेंगे ए और बी के, वो इक्वल होंगे 2 की पावर mn की। ठीक है, अब देखो जैसे हम इसमें देखें, इसमें क्या है? 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, इसके अंदर कितने हमारे? 2 एलिमेंट है। जो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारे इसके इक्वल आ जाएंगे। अब देखो जैसे इसके अंदर m यानी कि a का मान लें m, तो 1 2 3 4 एलिमेंट हमारे m के अंदर है, और n के अंदर भी कितने? 1 2 3 4 5, इसके अंदर 5 एलिमेंट है। तो हम 2 की पावर mn निकाल लेंगे, तो वो क्या आ जाएगा? 2 की पावर 4 × 5, तो जो इसके हमारे बनेंगे 2 की पावर 4 5 से 20 बनेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस पे भी हमारा शॉर्ट नोट में ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन के पार्ट के अंदर ही, तो इसलिए ध्यान रखना जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनेंगे वो 2 की पावर mn बनेंगे। अब ऑपरेशन ऑन सेट, रिलेशन। अब ऑपरेशन रिलेशन के ऊपर ऑपरेशन देखेंगे। फर्स्ट क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन। कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन में क्या आ जाएगा? हमने सपोज करा लेट आर बी द रिलेशन। आर हमारा कोई भी रिलेशन है सेट ए से सेट बी तक। ठीक है, जो हम उसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन निकाल लेंगे आर का, उसे हम डिनोट करेंगे आर डैश से। इसके अंदर हमारे देखो आर डैश में आ जाएगा एक्स कोमा वाई बिलोंग टू आर डैश, यानी कि एक्स वाई जो हमारे एलिमेंट आ रहे होंगे वो बिलोंग करेंगे हमारे कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन, सच डैट एक्स कोमा वाई बिलोंग कर रहे होंगे हमारे आर से भी।
उसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन वाले से भी बिलोंग कर रहे होंगे और आर से भी बिलोंग कर रहे होंगे हमारे वो। एग्जाम्पल देखते हैं इससे, आर बी द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक हमारा कोई रिलेशन है आर, वेहर ए सेट है हमारा, ए सेट के अंदर 2 4 6 एलिमेंट है और बी सेट के अंदर है हमारे 1 3 5। ठीक है, और एक रिलेशन भी गिवन है हमें, रिलेशन क्या है 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5 एंड 6, 1 और हमें फाइंड करना है आर डैश फाइंड करना है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन फाइंड करना। तो इसमें क्या काम करेंगे, पहले हम ए और बी का रिलेशन निकाल लेंगे आर, 2, 1, 2, 3, 2, 5, 4, 1, 4, 3, 4, 5, ऐसी 6, 1, 6, 3 और 6, 5। ये हमारा रिलेशन आर हमने अपना बना लिया, ये हमें गिवन है। अब जो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन क्या होगा, अब हमें इसमें देखेंगे जो कॉमन है वो तो ठीक है, और जो रह जाएंगे ना उन्हें हम लिखेंगे अपने कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन के अंदर। अब देखो 2, 1, 2, 1 हमारा है, 2, 3, 2, 3 भी है, 4, 3 भी है, 4, 5 भी है, 6, 1 भी है, और ये जो बच्चे हमारे 2, 5, 4, 1 और 6, 3, 6, 5 ये हमारे क्या आ जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन में आ जाएंगे। आर डैश लिखेंगे जैसे 2, 5, 4, 1, 6, 3 और 6, 5। ठीक है, अब देखो हमारी ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, x, y बिलोंग्स टू r डैश और x, y बिलोंग्स टू r, वो हमारे r को भी बिलोंग कर रहे होंगे और r डैश को भी बिलोंग कर रहे होंगे। सेकंड है हमारा इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन में क्या होगा कि जैसे हमारा उल्टा कर देंगे एलिमेंट्स को, जैसे हमारे ए बी एलिमेंट्स थे सेट के, उसे हम बी ए कर देंगे, इनवर्स कर देंगे उसे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखो, लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक कोई हमारा आर रिलेशन है, इनवर्स ऑफ रिलेशन, तो हमें उसे ए बी का इनवर्स फाइंड करना है, इज डिनोटेड बाय आर डैश, आर डैश से हम इनवर्स को डिनोट करेंगे, एंड इज डिफाइंड एज आर डैश बी कोमा ए, हमारा क्या था बी कोमा ए था, उसे सच दैट करके क्या हो जाएगा हमारा ए कोमा बी, और जो हमारा बी कोमा ए है वो भी हमारा आर को बिलोंग कर रहा होगा और ए कोमा बी भी हमारा आर रिलेशन को बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जैसे हमारे आर रिलेशन गिवन है, उसमें क्या है 2, 4, 3, 6, 4, 8 एलिमेंट्स गिवन है, तो हम मुझे उसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालना है यानी कि हमें एलिमेंट्स का उल्टा करना है, ए बी है तो हमें क्या करना है बी ए करना है, 4 2 कर देंगे, 3 6 है तो 6 3, 4 8 है तो 8 4 कर देंगे। ठीक है, बस सिंपल यही काम करना है रिलेशन में, 4, 2 इनवर्स रिलेशन में 6, 3 और 8, 4। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन, रिलेशन की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट क्या है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर एक लेट कर लेते हैं, आर क्या है हमारा कोई भी रिलेशन है, ए हमारा सेट है, तो हम उसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन जब बोलेंगे जब उसके सारे एलिमेंट जो एक्स होंगे, मतलब कि ए कोमा ए हमारा बिलोंग कर रहा होगा आर को, बी कोमा बी बिलोंग कर रहा होगा आर को, तो दो एलिमेंट होंगे ना, दो एलिमेंट्स का पेयर बनाएंगे वो सेम होने चाहिए, जैसे 1, 1, 2, 2, 3, 3, तो दोनों पेयर जब हमारे सेम होंगे और वो आर को बिलोंग कर रहे होंगे तो वो हमारा क्या होएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होएगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, ये क्या है, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए, एक रिलेशन है आर सेट ए पे, इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, उसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब बोलेंगे, इफ फॉर ऑल सारे के सारे एलिमेंट एक्स बिलोंग कर रहे होंगे ए से। ठीक है, सच दैट ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, आर रिलेशन है ए कोमा ए, बी कोमा बी बिलोंग्स टू आर, सी कोमा सी, ऐसा होना चाहिए। तो एग्जाम्पल, ये हमें एक सेट दे रखा ए, इसमें एलिमेंट है 2, 4, 3, 5, तो इसे हमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूफ करना है, तो इसे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन करेंगे, तो रिलेशन आर जब हमारा 2, 2, 4, 4 और 3, 3, 5,
5 ये रिलेशन बन रहा होगा हमारा। तो इसमें हमारा 2,2 बिलोंग्स टू R, 2,2 हमारा R को बिलोंग कर रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है। अब बी है इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। इररिफ्लेक्सिव रिलेशन इसमें क्या हो जाएगा, जब हमारा ए कोमा ए यानी कि दोनों पेयर सेम नहीं होंगे, ए कोमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, बी कोमा बी नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो इसमें इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, आर ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी इररिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। जब हमारा आर क्या नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब इसका एग्जांपल देखो, 1,2 एक हमारा सेट ए है, उसके एलिमेंट्स हैं। तो अब हम इसमें जो रिलेशन बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, 1,2 ए का 2 के साथ बना दे और 2 का ए के साथ बना दे, तो ये हमारा इररिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। इसमें हमारा 1,1 और 2,2 बिलोंग नहीं करना चाहिए आर से, ये बिलोंग कर जाएगा आर से, पर ये बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब सी है नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या हो जाएगा, एक रिलेशन है आर किस पे, सेट ए पे, उसे हम नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब बोलेंगे, इफ आर नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर इररिफ्लेक्सिव। ना तो वो रिफ्लेक्सिव होएगा ना वो इररिफ्लेक्सिव होएगा, वो क्या हो जाएगा, नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है। अब चौथी प्रॉपर्टी हमारी सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, इसमें भी हम लेट कर लेंगे आर रिलेशन है, सेट कोई भी ए है, तो आर को हम सिमेट्रिक रिलेशन कब बोलेंगे, जब हमारा ए कोमा बी बिलोंग कर रहा होगा आर को और बी कोमा ए बिलोंग कर रहा होगा आर को। ठीक है, तो वो हमारी हो जाएगी सिमेट्रिक रिलेशन। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ए सेट दे रखा है, उसके एलिमेंट है 1, 3, 5, 7। तो इसे हम प्रूफ करना है कि जो ए है वो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। तो हम इसमें पहले रिलेशन बना ले आर, तो इसका मैं ऐसे कर ले 1,3, 1 का 3 के साथ, 3 का 5 के साथ, 5 का 7 के साथ, और ऐसे इसका अपोजिट बना ले 3 का 1 के साथ, 3 का 5 के साथ, और सॉरी यहाँ पे पहले 5 आएगा, 5,3 और 7,5। तो इसमें जब हम देखेंगे ए कोमा बी, बी कोमा ए, तो ये हो जाएगा 1,3 बिलोंग्स टू आर एंड 3,1 बिलोंग्स टू आर। तो ये हम ए बी, बी और ए, तो हमारी वो क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगी जब ए कोमा बी बिलोंग कर रहा होगा आर को और बी कोमा ए बिलोंग कर रहा होगा आर को, तो वो हो जाएगी हमारी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है। अब फिफ्थ है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इसमें लाइट कर लेंगे आर को ही हमारा रिलेशन होएगा, ए हमारा सेट होएगा, तो उसे एंटी रिलेशन, वो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन जब हमारे ए कोमा बी बिलोंग कर रहा होगा आर को और बी कोमा ए बिलोंग कर रहा होगा आर को, तो देन हमारा ए इक्वल भी होगा बी के, तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की। ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, आर रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए बिलोंग्स टू आर एंड बी बिलोंग्स टू ए, देन ए इक्वल्स टू बी। ठीक है। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, देन ए इक्वल्स टू बी, तो वो हमारी हो जाएगी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। कभी कभी हमारी इसकी डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है कि डिफाइन रिफ्लेक्सिव रिलेशन विद एग्जांपल, सिमेट्रिक रिलेशन विद एग्जांपल, और एक कंबाइंड क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इनके एक बार डेफिनेशन भी देख लेना और एग्जाम्पल तो करना ही अच्छे से। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एक सेट है हमारा ए, जो एलिमेंट है उसके अंदर 1, 2, 3, 4, तो वो हमें एंटी सिमेट्रिक रिलेशन प्रूव करना है। तो इसमें हम 1,1, 2,2 और 3,3, 4,4 का सेट बना सकते हैं, रिलेशन बना सकते हैं। इसमें देखो 1,1 यानी कि हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ए कोमा बी, बी कोमा ए और ए इक्वल्स टू बी, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे एंटी सिमेट्रिक के रिलेशन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है।
अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसिमेट्रिक रिलेशन। एसिमेट्रिक रिलेशन कब होगी? जब हमारा ए कोमा बी बिलोंग कर रहा होगा आर को और बी कोमा ए नॉट बिलोंग होगा आर को, तो वो हमारा हो जाएगा एसिमेट्रिक रिलेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है? आर रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी एसिमेट्रिक रिलेशन इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कोमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एक सेट है ए, उसके एलिमेंट है 1, 2, 3। तो अब हम इसका जो रिलेशन बनाएंगे वो क्या बन जाएगा? 1, 2, 1 का 2 का बना लेंगे, 2, 3 और 1, 3 का। तो अब इसमें देखो ए कोमा बी बिलोंग कर रहा होगा आर को, और अब इसमें बी कोमा ए नहीं होने का, अब बी कोमा सी आ गया। 3 क्या हो जाएगा हमारा? सी, ए बी सी। तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, और ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर होगी। इसमें ए कोमा बी बिलोंग हो गया पर बी कोमा ए नहीं हुआ, तो इसलिए एग्जाम्पल हो गया हमारा एसिमेट्रिक रिलेशन का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर हमारा ए कोमा बी बिलोंग कर रहा होगा आर को, बी कोमा सी बिलोंग कर रहा होगा आर को, एंड ए कोमा सी बिलोंग कर रहा होगा आर को। जब हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी तो वो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन। एक रिलेशन आर है, वो आर है सेट ए पे, इसे हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। कब? इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर देन ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। एक सेट है ए, एलिमेंट कंटेन कर रहा है 1, 2, 3। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, रिलेशन बनाते हैं आर ए कोमा बी यानी कि 1, 2, बी कोमा सी यानी कि 2, 3 और ए कोमा सी यानी कि 1, 3। ये हमारे बिलोंग कर रहे हैं आर को, तो ये क्या होगा? हमारा एग्जांपल हो गया ट्रांजिटिव का, ए बी, बी सी, ए सी। ठीक है, अब नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होएगा? जब हमारा कोई रिलेशन आ रहा है सेट ए, तो उसे इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहेंगे? जब वो हमारी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। जो हमारा गिवन सेट है, वो गिवन रिलेशन वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक रिलेशन होना चाहिए एंड ट्रांजिटिव रिलेशन होना चाहिए। जब वो हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है तो वो हमारा कहलाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। रिफ्लेक्सिव में क्या आएगा? जब हमारा ए कोमा ए बिलोंग कर रहा होगा आर को, सिमेट्रिक में ए कोमा बी बिलोंग कर रहा होगा आर को एंड बी कोमा ए बिलोंग कर रहा होगा आर को। ठीक है, ट्रांजिटिव में क्या होगा? ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर एंड ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, तो वो हो जाएगा हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। एंड जब हमारी ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही होंगी तो उस रिलेशन को बोलेंगे हम इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एक सेट दे रखा है एक्स, एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4 एंड रिलेशन आर रिलेशन है। उसमें क्या दे रखा है? एक्स कोमा वाई। एक हमारे ये दे रखे है एलिमेंट्स सेट एक्स के, और एक्स माइनस वाई इज डिवाइडेड बाय 3। जब हम एक्स माइनस वाई को माइनस कर रहे हैं तो वो हमारा डिवाइड होना चाहिए 3 से। देन शो डैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमें शो करना है कि वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, एक्स कोमा वाई वाली कंडीशन लगाएंगे, यानी कि सॉरी एक्स माइनस वाई, यानी कि एक्स हमारा वाई से माइनस होना चाहिए। तो हम पहले रिलेशन बना लेंगे आर, इसमें 1, 1, 1 - 2 रहेगा, 1 - 2, 1, 3, 1, 4 तो अब क्या आ जाएगा? 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4। अब 3 का बना लेंगे, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4। अब ऐसी 4 के 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4। ये हमने अपना रिलेशन बना लिया अपने गिवन सेट से। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं इसे हम।
तो अब हमें इसमें देखना है कि माइनस वाली कि हमारा क्या होना चाहिए, x माइनस वाई इज डिवाइडेड बाय 3। जो हम x को माइनस करें y से और तो वो हमारा फिर डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। 0 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 1,2 यानी कि 1 माइनस 2 करेंगे तो कितना बचेगा, 1। 1 को हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ऐसे 1,3 आंसर 1 माइनस 3 कितना आएगा, 2। 2 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। 1 माइनस 4 तो 1 माइनस 4 इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। 3 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही सारे के सारे चेक कर लेंगे। इसे नहीं कर सकते, इसे नहीं, इसे भी नहीं कर सकते। 4 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, 2। 3 1 बचेगा, एक 3 में से 3 4 1, एक इसे कर सकते हैं और इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा 1,1 1,4 और 1,4 बन जाएगा एक, तो एक 3,3 और एक हो जाएगा हमारा 4,1, एक हो जाएगा हमारा 4,4। इसमें हमारा 2,2 भी आ जाएगा। 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0। 0 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। ऐसी ये हो गया ना, बस ये वाला रह गया था। तो 1 2 3 4 5 6 6 वो बन गए हमारे। अब इन 6 का रिलेशन अलग बना लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1,1 1,4 2,2 3,3 4,1 4,4। ठीक है, ये हमारा रिलेशन बन गया। अब हमें इस रिलेशन पे काम करना होगा अपना। तो पहला हमारी इक्वेशन वो क्या है कि हमारा जो गिवन रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब हमारा a, बिलोंग कर रहा होगा r को। तो इसमें हमारा 1,1 2,2 3,3 4,4। तो यानी कि हम यहाँ पे लिख दे 1,1 बिलोंग्स टू r। तो ये हमारा क्या हो गया, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि 1,1 है। अब सेकंड वाली प्रॉपर्टी देखेंगे। सेकंड क्या है हमारा, सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक क्या है हमारा, a, b बिलोंग्स टू r एंड b, a बिलोंग्स टू r। तो इसमें हमारा 1,4,1 ये हो जाएगा हमारा a, b। तो 1,4 4,1 a b b a। तो ये हो जाएगा हमारा 1,4 बिलोंग्स टू r एंड 4,1 बिलोंग्स टू r। तो हो गया ना a b b a। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। और थर्ड वाली प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड है ट्रांजिटिव रिलेशन शो करना है। ट्रांजिटिव में क्या होएगा हमारा, a, b बिलोंग्स टू r, b, c बिलोंग्स टू r एंड a, c बिलोंग्स टू r। इसमें हम ये वाली लगा ले ट्रांजिटिव में 1,1 1,4 4,1। ठीक है, ए भी हो गया 1 बिलोंग कर रहे होंगे r को, और 1,4 बिलोंग कर रहे होंगे r को एंड 1,4 बिलोंग्स टू r। तो ये हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, ये हमारी ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है,
एक ऐसा क्वेश्चन हमारा 15 मार्क्स में पेपर में जरूर आएगा जो हमें इक्विवेलेंस रिलेशन शो करने के लिए बताएगा। तो इसमें हमें पहले क्या करना होगा, आप ये डेफिनेशन लिख देना, इसका प्रूफ बता देना कि इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा, जब वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा होगा। फिर जो क्वेश्चन हमें दिया रखा होगा उसका एग्जाम्पल रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों करके उसे एक्सप्लेन करके अच्छे से अपना कर लेना। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिशन रिलेशन। कंपोजिशन रिलेशन क्या है, इसमें हमें पहले लेट करना होता है। ये सपोज करो हमारे पास 3 सेट नॉन एम्प्टी सेट है ए बी सी और 2 रिलेशन है आर और एस। जब हमारा ए बी के साथ रिलेशन हो और उसे हमने आर में स्टोर करा रखा हो और एक ए बी सी का उसमें एस के साथ, तो जब हमारा ए टू सी होएगा ना, तो उस रिलेशन को, जब हमारा ए से सी तक रिलेशन जाएगा उस रिलेशन को बोलेंगे हम कंपोजिशन रिलेशन। ठीक है। अब देखो इसमें भी यही है, लेट ए बी सी आर 3 नॉन एम्प्टी सेट। ये ए बी सी हमारे 3 नॉन एम्प्टी सेट हो गए एंड लेट आर एंड एस आर बी द रिलेशन। और आर और एस को लेट कर लिया कि हमारे रिलेशन है। वेयर आर इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, जो आर रिलेशन है वो हमारा ए से बी तक है। एंड एस इज द रिलेशन फ्रॉम बी टू सी, जो एस रिलेशन है वो बी से सी तक है। देन कंपोजिशन रिलेशन, जो हमारा कंपोजिशन रिलेशन होएगा ऑफ द 2 रिलेशन आर और एस रिलेशन का इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू सी। तो वो कंपोजिशन रिलेशन आर और एस का रिलेशन होएगा ए से सी तक और उसे डिनोट करेंगे SOR। ठीक है। ये जो O होगा छोटा सा, ये हमारा कंपोजिशन रिलेशन का निशान होगा, डिनोट करेंगे हम इसे ऐसे। ठीक है। और SOR A, C हमारे इसमें एलिमेंट होंगे। देयर एग्जिस्ट स्मॉल b बिलोंग करेगा कैपिटल B को, और सच दैट A, B बिलोंग करेंगे R को एंड B, C बिलोंग करेंगे S को। इसमें देख लो, जैसे ये है SOR। जब हमारा SOR होगा तो पहले जो हमारे एलिमेंट होंगे ना वो लास्ट वाले के को बिलोंग कर रहे होंगे। जैसे A, B पहले हमारे R को बिलोंग कर रहे हैं और पहले S है, तो S वाले हमारे बाद में आ जाएंगे, वो हो जाएंगे B, C बिलोंग्स टू S। ठीक है। अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू एक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे लेट हमें सेट दे रखा है A B C। A के अंदर एलिमेंट है 2, 4, 6। B के अंदर है A, B, C। C के अंदर है X, Y, Z। ठीक है। और रिलेशन दे रखा है RS। R रिलेशन है वो है 2, A, 2, B, 4, A, 4, B, C, 6, B और 6, C, यानी कि वो इससे इस तक का रिलेशन है। A टू B तो रिलेशन है वो R है और B टू C रिलेशन है वो है हमारा S। A, X, B, Y, A, Z, B, Z, C, Y, C, Z। अब हमें फाइंड करना है ROS एंड SOR, हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो हम पहले जैसे अब इसमें ROS और SOR फाइंड करना है, तो पहले ROS फाइंड कर ले। तो इसमें हम पहले लास्ट वाले जो सेट रहेगा, रिलेशन रहेगा, उसे देखेंगे। तो इसमें देखेंगे, देखो A, X। अब हमें A, X एक एलिमेंट दे रखा है। अब हमें R में वो डिजिट देखनी है जो X से स्टार्ट होती हो। जैसे A, X, तो यहाँ पे जो हमारा X, A होता है तो हम इस वाले रिलेशन को लिख देते हैं। पर यहाँ पे हमें A, X तो है पर X, से कुछ नहीं दिख रहा, तो ये नहीं होने का। अब ऐसे B, Y से देखेंगे, Y से कुछ नहीं दिख रहा। A, Z से भी स्टार्ट नहीं हो रहा। B, Z से भी नहीं है, Y से भी नहीं है और Z से भी नहीं है। तो इसलिए ये तो हो जाएगा हमारा 5 ROX। तो आप निकाल लेंगे SOR में हम R वाले को पहले देखेंगे। जैसे ये हमारा 2, A, तो लास्ट वाली डिजिट क्या है A, 2, A। अब हमें ऐसा देखना है जो A से स्टार्ट होता हो। तो A से हमारा ये स्टार्ट हो रहा है 2, A, X। तो हम इसे क्या लिख देंगे, इसे लिख देंगे 2, X। ठीक है। ऐसी एक हमारा ये 2, A, Z, तो हम इसे लिख देंगे 2, Z। ऐसी 2, B। अब देखेंगे B से, B, Y दे रखा है तो हम इसे लिख देंगे 2, Y। एक 2, B से और देखेंगे एक ये रहा B से, तो इसे भी हम ऐसे लिख देंगे 2, Z।
जो हमारी कॉमन वाली हो जाएंगी ना, जैसे ये बी बी ए, उसे हम रिमूव कर देंगे। ऐसे मान सकते हैं इसे ऐसे कि 2 का रिलेशन ए के साथ, ए का रिलेशन जेड के साथ, तो 2 का रिलेशन एक्स के साथ हो जाएगा। ऐसे 2 का रिलेशन बी के साथ, बी का रिलेशन वाई के साथ, तो 2 का रिलेशन वाई के साथ हो जाएगा। 4 का रिलेशन ए के साथ, ए का रिलेशन जेड के साथ, तो 4 का रिलेशन जेड के साथ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम कहाँ तक पहुँच गए, ये वाला कर लिया, ये वाला हो गया। अब 4 का, अब हो जाएगा 4 एक्स और 4 जेड। ऐसी 6 का बी का वाई और बी जेड, ओ सॉरी 6 जेड। 2a एक्स, 2a वाई, 2b वाई, 2b जेड, तो जेड। 4a एक्स, 4a जेड, 6b वाई और 6c वाई। यहाँ पे वाई आएगा, पर 6y के बी जेड और 6c वाई। सही है, ये हमारे ये SOR बन जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायग्राफ। डायग्राफ में क्या होगा, इसमें हम लेट कर लेंगे एक हमारे पास फाइनाइट सेट है ए, ठीक है, और हमारा रिलेशन है, तो अब हम उसमें वो रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब इसमें इफ ए इज अ फाइनाइट सेट एंड आर बी द रिलेशन ऑन ए, आर का रिलेशन किसके साथ है, ए के साथ, देन वी ऑल्सो रिप्रेजेंट आर। तो हम क्या करेंगे, आर को रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। पहले क्या होगा, ड्रॉ, इसमें डायग्राफ में हमें एक डायग्राम ड्रॉ करना होगा। तो ये फर्स्ट और सेकंड उसी के पॉइंट है कि हम उसे कैसे ड्रॉ करते हैं। जो हमें डिफाइंड डायग्राफ लिखने के लिए आ गया, या फिर एक डायग्राफ पूछ लिया कि क्या होता है और उसका क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे, पहले उसके बारे में एक्सप्लेन कर देंगे कि डायग्राफ क्या होता है। तो इसलिए आप इन दोनों पॉइंट्स को लिख देना और उसके बाद क्वेश्चन देख लेना। ठीक है, तो अब देखेंगे इसमें, पहले तो हमने इसमें क्या देखा कि ए हमने लेट करा फाइनाइट सेट है और आर हमारा रिलेशन है एक से। तो अब हम इसे करेंगे कि हम इस रिलेशन को, ए का रिलेशन आर के साथ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डायग्राफ की हेल्प से। ठीक है, वो देखना है। तो फर्स्ट है ड्रॉ द स्मॉल सर्कल फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए। ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स दे रखे होंगे उसके लिए हम एक स्मॉल सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एंड लेबल द सर्कल विद कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए, और जो ए के बाकी के एलिमेंट्स जो होंगे ना उनके साथ उन्हें लेबल करेंगे। दी सर्कल आर कॉल्ड वर्टिकल्स। जो सर्कल्स होंगे उसे क्या बोलेंगे, हम वर्टिकल्स बोलेंगे। ठीक है, और सेकंड है ड्रॉ एन एरो। एक एरो ड्रॉ करेंगे, एरो इज एजिस। एरो क्या होंगे, हमारे एजिस होंगी फ्रॉम वर्टिकल ऑफ द रिजल्टिंग रिप्रेजेंटेशन। जो भी हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देंगे आर की उसके लिए, और जो वो हमारा पिक्टोरियल पूरा ड्रॉ हो जाएगा उसे बोलेंगे हम डायग्राफ। ठीक है, अब देखो जैसे एग्जांपल इसका, लेट ए हमें सेट दे रखा है 1 2 3 4, इसके सेट के एलिमेंट है, आर हमें फंक्शन दे रखा है। तो हमें हमारा पहला पॉइंट क्या था कि हमें ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबके लिए एक एक स्मॉल सर्कल बनाना होगा। जैसे कि हमारे 4 एलिमेंट्स है तो हम 4 स्मॉल सर्कल बना लेंगे। अब इसमें एलिमेंट 1 2 3 4। ठीक है, अब हमें इसमें रिलेशन शो करना होगा, जैसे 1,1 यानी कि 1 का रिलेशन 1 के साथ। तो अब हमें एक उसका कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से हमें लिंक बताना होगा और एरो से उसे रिप्रेजेंट करना होगा। ऐसे जैसे 1,1 दे रखा है यानी कि 1 का रिलेशन 1 के साथ, 1,2 तो 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2,1 2 का रिलेशन 1 के साथ, फिर है 2,1 हो गया 2,2 यानी कि 2 का खुद के साथ 2,2, फिर 2,3 2 का 3 के साथ, 2,4 2 का 4 के साथ। इसे ऐसे नहीं करना, इसे ऐसे यहाँ से ऐसे ले जाएंगे। ठीक है, फिर है 3,4 3 का 4 के साथ, 4,1 4 का 1 के साथ, और 4,4 4 का खुद के साथ। तो ये हमारे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया डायग्राफ का। ठीक है,
तो इसमें हमें अधिकतर क्या पूछा जाता है, डिफाइन डायग्राफ, डायग्राफ क्या है, और एक क्वेश्चन उसे शो करने के लिए आ जाएगा। तो आप पहले उसे एक्सप्लेन कर लेना कि डायग्राफ हमारा रिलेशन बताता है एक सेट, और रिलेशन लेट कर लेना आर, कोई भी रिलेशन आर ए एक्स वाई जेड, अधिकतर हम आर को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बता देना 2 पॉइंट्स में कि पहले पॉइंट क्या, जो हमारे सेट के एलिमेंट्स रहते हैं उनके लिए हम एक स्मॉल सर्कल रिप्रेजेंट करते हैं जिसे हम वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टिकल्स बोलते हैं। और जो दूसरे पॉइंट में बताने था कि हमारे जो रिलेशन शो करते हैं हम, जैसे कोई किसी एलिमेंट कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ एरो के थ्रू, उस एरो को बोलते हैं हम एजिस, और इस सारे पिक्टोरियल डायग्राम को बोलते हैं हम डायग्राफ। ठीक है, अब है ऑर्डर ऑफ रिलेशन, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा ऑर्डर ऑफ रिलेशन। इसमें क्या हमारा पहला है पार्शियल ऑर्डर ऑफ रिलेशन। इसमें क्या हम लेट कर रहे हैं आर, कोई भी हमारा रिलेशन है वो डिफाइन कर रहा है एक सेट ए को। ठीक है, इसके अंदर ए कोमा आर जो होगा ना वो होएगा हमारा पार्टिकल ऑर्डर रिलेशन, यानी कि सेट और रिलेशन का एक ऑर्डर को बोलेंगे हम पार्टिकल ऑर्डर रिलेशन। ये पार्टिकल ऑर्डर रिलेशन हमारी कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, जैसे कि आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या है, आर जो रिलेशन होएगा वो हमारा रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। जब ये हमारी तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा होगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्लॉजेज ऑफ रिलेशन। क्लॉजेज ऑफ रिलेशन क्या है, लेट करेंगे आर कोई भी हमारा रिलेशन है सेट ए की। ठीक है, एंड इफ आर मे और मे नॉट हैव सम प्रॉपर्टीज, यदि आर के पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं और कुछ प्रॉपर्टीज नहीं है, जैसे कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो इफ देयर इज आ रिलेशन एस, यदि उसके पास रिलेशन एस है विद प्रॉपर्टी कंटेनिंग, कुछ वो प्रॉपर्टी कंटेन कर रहा है, आर के पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, एस के पास सारी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, इनमें डिफरेंस देखना, एक आर रिलेशन है हमारे पास, एक एस रिलेशन है। आर रिलेशन के पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ नहीं है, और एस रिलेशन के पास हमारी सारी प्रॉपर्टीज हैं। एंड सच दैट एस इज द सबसेट ऑफ एवरी रिलेशन, जो हमारा एस होएगा वो हमारा सबसेट होएगा सारे रिलेशन का, विच विद कंटेनिंग आर, आर को कंटेन कर रहा है। देन एस इज अ क्लोजेज ऑफ रिलेशन, तो एस क्या होएगा, हमारा क्लोजेज ऑफ रिलेशन होएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट फर्स्ट क्या है, रिफ्लेक्सिव क्लोजर। रिफ्लेक्सिव क्लोजर्स क्या होगा, लेट करेंगे आर हमारा रिलेशन है, ए हमारा सेट है, ऑन ए, यानी कि आर रिलेशन हमारे सेट ए पे रिलेट कर रहा है। ठीक है, एंड सच दैट आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। देन आर रिलेशन आर वन, आर यूनियन डेल्टा के साथ हमारा ये क्या कर रहा है, रिलेशन बना रहा है, इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव क्लोजर ऑफ आर। तो इसे हम रिफ्लेक्सिव क्लोजर बोलेंगे आर का। जो हमारा ये डेल्टा होएगा ना, ये होएगा ए कोमा ए टाइप ऑफ पेयर, जो हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन में देखा था ना, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी देखी थी, उसमें क्या ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर हो रहा था। तो ऐसे हमारा डेल्टा है ए कोमा ए, कोई भी ए कोमा ए से ये है, मतलब कि वो दो जो पेयर होगा ना, एक पेयर, वो दोनों एलिमेंट सेम होंगे, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 ऐसे सेम होने चाहिए। ठीक है, और आर ये हमारा हो जाएगा रिलेशन, तो रिलेशन यूनियन कर रहा होगा ए कोमा ए पेयर के साथ, और जो हमारा R1 होएगा वो उसका हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल से ऑल क्लियर हो जाएगा। ए हमारे पास सेट दे रखा है, ए कोमा बी कोमा सी उसे सेट के एलिमेंट्स हैं, और ये आर हमारा रिलेशन है ए कोमा बी, बी कोमा सी। इसमें फाइंड करना है हमें रिफ्लेक्सिव क्लोजर ऑफ आर। तो अब हम पहले लेट कर लें R1 इज रिफ्लेक्सिव क्लोजर। ठीक है, और आर हमें इसमें दे रखा है, ये भी बता रखी है R1 इक्वल्स टू आर यूनियन डेल्टा। अब हमारा डेल क्या हो जाएगा, पेयर हो जाएगा, सेम पेयर, तो हम इसे बोल सकते हैं ए कोमा ए, बी कोमा बी और सी कोमा सी, ये हो सकता है हमारा ये। ठीक है, और जो हम इसे आर के साथ जो हमें रिलेशन दे रखा है उसके साथ यूनियन, तो यानी कि R1 यूनियन में सारे आ जाते हैं कंबाइन होके, जितने भी हैं, तो इसमें आ जाएगा ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी और ए कोमा बी, बी कोमा सी।
ठीक है, ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव क्लोजर ऑफ आर। ऐसे अब नेक्स्ट देखते हैं सिमेट्रिक क्लोजर। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी लेट करेंगे आर हमारा कोई रिलेशन है सेट ए पे सच दैट आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर क्या है हमारा, सिमेट्रिक नहीं है। जैसे इसमें हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं था, इसमें हमारा सिमेट्रिक नहीं है। देन आर डैश इज कॉल्ड सिमेट्रिक क्लोजर। तो हम इसमें आर डैश को सिमेट्रिक क्लोजर मान लेंगे। और इसमें क्या हो जाएगा, आर यूनियन आर इनवर्स, जो हमारा रिलेशन दे रखा होगा ना उसका इनवर्स कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम इसमें आर हमें हमारे पास है तो लेट कर लें, लेट आर डैश इज सिमेट्रिक क्लोजर। और फिर आर इनवर्स कर लेंगे, फाइंड आर इनवर्स, यानी कि हमारा 1 2 है तो ये क्या हो जाएगा 2, 1। उन एलिमेंट्स को अलट पलट कर देंगे। 3, 4, 4, 3 था, 3, 4, 2, 2 तो सेम ही रह जाएगा। और 2, 1 का हो जाएगा 1, 2 और 3, 1 का हो जाएगा 1, 3। ठीक है, अब हम आर डैश फाइंड करेंगे, वो हो जाएगा आर यूनियन आर इनवर्स। अब इन दोनों का यूनियन, इसका और इसका, तो अब हमें आर डैश में इन्हें सारे को कंबाइन करके लिख देंगे। 1, 2, 4, 3, 2, 2, 2, 1, 3, 1। अब इसे लिख देंगे 2, 1, 3, 4, 2, 2 तो सेम ही रह जाएगा। 1 देखो इसमें था 1, 2, 2, 1, तो हमने इसे करा 1, 2, तो 1, 2 हमारा पहले ही वाला बन गया, तो इसे तो लिखने के नहीं है। इसमें 2, 2 ये भी 2 बार हो गया। रिपीटेशन नहीं लिखते इसमें, रिपीटेशन से कोई फ़ायदा नहीं होता। अब ये 3 कंसीडर वो जब भी वही होता है, एक ही एलिमेंट होता है। अब 1, 2, 1, 2, 4, 3, 2, 2, 2, 1, 3, 1। अब जो हम इसे 2, 1 लिख के, तो ये पहले से एग्जिस्ट है इसलिए मैंने इसे कट कर दिया। अब 3, 4, 2, 2 भी है, 1, 2 भी है और 1, 3। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सिमेट्रिक क्लोजर। अब थर्ड है ट्रांजिटिव क्लोजर। ट्रांजिटिव क्लोजर, इसमें भी द रिलेशन ऑब्टेन बाय एडिंग लीस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर टू इंश्योर ट्रांजिटिविटी इज कॉल्ड ट्रांजिटिव क्लोजर। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने अपने पहले रिलेशन बनाए हैं उन्हें सारे रिलेशन को ऐड कर लेंगे और एक नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर बना लेंगे। ट्रांजिटिविटी जो इशू कर रहा होगा उसे बोलेंगे हम ट्रांजिटिव क्लोजर अपने रिलेशन का, और इसे डिनोट करेंगे आर प्लस से। ठीक है, इसके अंदर आर यूनियन आर स्क्वायर यूनियन R3 R³ यूनियन R⁴ यूनियन Rn तक आ जाएगा। ठीक है, और इसमें जो हमारे ये n है ये हो जाएगा हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए सेट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे वो उसकी पावर हो जाएगा। ठीक है, 3 एलिमेंट से तो 3 हो जाएगा, 4 एलिमेंट से तो 4 हो जाएगा, 5 एलिमेंट से तो 5 हो जाएगा। ठीक है, आप इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे एक सेट दे रखा है हमारा ए, उसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 एंड आर बी द रिलेशन, और एक आर हमें रिलेशन दे रखा है जैसे 1, 2, 2, 3, 3, 4। तो अब हमारे इसके ए के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, यानी कि हमारी आर की पावर 4 तक हमें निकालना है। ठीक है, तो हम पहले आर हमें गिवन है यही है R1, 2, 2, 3, 3, 4। तो अब हम इसे आर स्क्वायर निकाल लें। आर स्क्वायर कैसे निकाल लेंगे, RO करके। तो इसे तो हम आगे से कर लें या पीछे से कर ले, सेम बात है। अब देखो इसमें 1, 2, तो अब हमें एलिमेंट ढूंढना है जो स्टार्टिंग 2 से हो रही होगी। 1, 2 ये है 2, 3, यानी कि हमारा जो रिलेशन बन जाएगा वो 1, 3 बन जाएगा। ऐसे अब देखो 2, 3 ढूंढेंगे जो स्टार्ट हो रहा होगा 3 से, ये रहा 3, 4, तो ये हो जाएगा हमारा 2, 4। ऐसे भी बोल सकते हैं इसे 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 3 के साथ, तो 1 का रिलेशन 3 के साथ, 2 का रिलेशन 3 के साथ, 3 का रिलेशन 4 के साथ, तो 2 का रिलेशन 4 के साथ। अब 3, 4, 4 का ढूंढेंगे, 4 से कोई है ही नहीं तो इसलिए हम इसे यहीं पे स्टॉप कर देंगे। इसके अंदर हमारे 2 ही एलिमेंट आएंगे। ठीक है, अब हमें r की पावर 3 का निकालना, उसमें मतलब कि हम 2 बार करेंगे। यहाँ पे हमने 2 बार करा था, यहाँ पे हमारा 3 बार हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं इसमें RO R।
यानी कि पहले 2 का कर लो और फिर उसका तीसरे के साथ कर लो। जैसे हमने पहले 2 का निकाल रखा है, हम उसका तीसरे के साथ निकाल दें, एक बार और रिलेशन के साथ निकाल दें। जैसे इसमें हमारे दे रखा है 1,3 दे रखा है। अब हमें रिलेशन आर में ऐसा ढूंढना है जो 3 से स्टार्ट हो रहा हो। 1,3, 3,4, तो ये क्या हो जाएगा 1,4 हो जाएगा, क्योंकि 2 का रिलेशन 1 का रिलेशन 3 के साथ, 3 का रिलेशन 4 के साथ, तो 1 का रिलेशन किसके साथ हो जाएगा 4 के साथ। ऐसे अब 2,4, अब हमें ऐसा ढूंढना है जिसकी स्टार्टिंग 4 से हो रही हो। ये 1 से है, ये 2 से है, ये 3 से है, तो यानी कि 4 से, यानी इसके अंदर बस 1,4 ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब ऐसी r की पावर 4, उसमें 4 आ जाएंगे, RO 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 R। ठीक है, अब इसमें ऐसे लिख देंगे RO 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 R। इसमें हम इसके साथ इसका निकाल लेंगे r का। इसमें देखो 1,4, अब हम 4 से स्टार्टिंग हो रही होगी उसे देखेंगे। अब यहाँ पे 4 वाला है नहीं, तो इसलिए इसका किसी के साथ बनने का नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ट्रांजिटिव क्लोजर निकालना है, यानी कि r प्लस उसमें क्या हो जाएगा r यूनियन r² यूनियन r³ यूनियन r4, r की पावर 4 तक जाएगा, क्योंकि a के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 4 है इसलिए। अब इन सब का यूनियन r के अंदर कितना है 1,2, 2,3, 3,4। अब r की पावर r² का देखेंगे, इसमें आ जाएगा 1,3, 2,4। r की पावर 3 में देखेंगे, इसमें आएगा 1,4 और इसमें 5 आएगा। 5 का मतलब तो नल है, तो ये यहीं तक ही जाएगा। ठीक है, ये r प्लस हमारा हो जाएगा ट्रांजिटिव क्लोजर। अब नेक्स्ट है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। अब हम मैट्रिक्स को रिलेशन की तरह रिप्रेजेंटेशन करेंगे, उसका मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसमें देखो लेट करेंगे हमारा r भी हमारा कोई रिलेशन है सेट a से b तक। ठीक है, जो हमारा सेट A है उसके अंदर एलिमेंट्स ये प्रेजेंट है A1 A2 A3, B के अंदर है B1 B2 B3। ठीक है, ये हमारे फाइनाइट सेट है जिसके अंदर M और N एलिमेंट्स है, क्योंकि A M तक है और B N तक है। ठीक है, इससे हमें पता चल रहा है कि A के अंदर N एलिमेंट्स है, B के अंदर N एलिमेंट्स है। देन R कैन बी रिप्रेजेंट बाय MN मैट्रिक्स। जो R होएगी ना R मैट्रिक्स, वो हमारी MN मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट होएगी, और उसे हम डिफाइन कर सकते हैं MR, यानी कि M कोई मैट्रिक्स है रिलेशन R की, तो वो क्या हो जाएगी MIJ। I इसमें रोज होती हैं, J हमारे कॉलम होते हैं। ठीक है, इसमें जो हमारा 1 है वो बिलोंग कर रहा होगा R को, 0 हमारा बिलोंग नहीं कर रहा होगा। 1 के अंदर भी हमारे A, B एलिमेंट्स आएंगे और 0 के अंदर भी हमारे A, B एलिमेंट्स आएंगे। यानी कि ये वो हो सकता है कि ये हमारा A, B ऐसे जैसे 1, 2, 2, 3 जो हम रिलेशन बना लेते हैं उसका। इसके अंदर जहाँ हमारे एलिमेंट्स होंगे वहाँ तो हम लिखेंगे 1 अपनी मैट्रिक्स के अंदर, जहाँ हमारे एलिमेंट्स नहीं होंगे वहाँ पे हम क्या लिख देंगे 0। A, B हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एलिमेंट्स आएंगे, वो बिलोंग करे होंगे R को, और जब एलिमेंट्स होंगे ही नहीं हमारे तो वो नॉट बिलोंग करेंगे R को। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, लेट R बी द रिलेशन फ्रॉम सेट A पे हमारे रिलेशन लेट कर रखा है R, A हमारा सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 3, 4। ठीक है, ऑन इट सेल्फ एंड R हमें रिलेशन दे रखा है 1, 1, 1, 3, 3, 4, 4। देन फाइंड MR, यानी कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करना है इसका रिलेशन का। ठीक है, तो इसे हम क्या कर लेंगे MR, तो हमारे इसमें 3 एलिमेंट है तो हम लिख लेंगे 1, 3, 4, यहाँ पे लिख लेंगे 1, 3, 4। आप देखेंगे 1, 1, यानी कि 1, 1 जहाँ पे बन रहा होगा हमारे एलिमेंट्स होंगे वहाँ पे तो लिखेंगे 1, और जहाँ पे एलिमेंट्स नहीं होंगे वहाँ लिख देंगे 0। तो 1, 1 है तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 1। अब है 1, 3, 1, 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1, 4 है नहीं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 3, 1 भी नहीं है 0। 3, 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1। 3, 4 नहीं है तो इसलिए 0। 4, 1 नहीं है 0। 4, 3 नहीं है 0। 4, 4 है तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, ये हमारा बस इतना सा है, ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दिखानी है हमें। इस रिलेशन की हेल्प से देखते जाना जो जो एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे आ रहे हैं उन उसकी जगह तो लिखना है 1, जो उनसे नहीं आ रहे वहाँ पे लिखना है 0।
अब नेक्स्ट टॉपिक है पार्टीशन ऑन सेट, सेट का पार्टीशन। अब इसमें हम लेट कर लेंगे ए हमारा कोई नॉन एम्प्टी सेट है, और देन पार्टीशन ऑफ ए का हमें पार्टीशन करना है इज अ सब डिवीजन ऑफ ए, यानी कि सब डिवीजन करना है ए का इन टू अ नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट में। और पार्टीशन ऑफ ए इज अ कलेक्शन ऑफ ए आई, इसे पार्टीशन जो करेंगे हम इसका कलेक्शन ए आई मान लेंगे, 1 2 3 4 ऐसे आ जाएगा ये, ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए हैविंग फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। जो हमारी ए होगा ना वो कुछ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा होगा। जैसे ये जो हमारा ईच स्मॉल ए इन अ ए बिलोंग्स टू अ 1, ये हमारा 1 के साथ ए बिलोंग कर रहा होगा ऑफ ए आई के कम से कम एक ए आई के साथ बिलोंग कर रहा होगा स्मॉल ए। द सेट ऑफ ए आई आर डिसजॉइंट, जो हमारा ए आई के अंदर जो सेट बन रहा होगा वो डिसजॉइन होएगा। जैसे कि ए आई नॉट इक्वल्स टू ए जे, ए आई ए जे हमारे इक्वल नहीं है, और ए आई और ए जे का डिसजॉइन निकाल लेंगे वो हमारे 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें फाइंड करने, फाइंड ऑल द पार्टीशन ऑफ ए देन ए इक्वल्स टू ए, हमें सेट दे रखा है 1 2 3 4। तो अब हम इसके ए के सारे पार्टीशन करके देखेंगे। इसमें हम ऐसे पार्टीशन कर लेंगे, पहले सेट एक ऐसे बॉक्स बनाएंगे, पहले तो हमारा एक सेट पूरा का पूरा आ जाएगा, सॉरी 1 2 3 4। ठीक है, दूसरे में हम एक को अलग कर देंगे, जैसे 1 को अलग कर दिया हमने, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 2 3 4 कर दिया ना हमने पार्टीशन, इसका सेट का पार्टीशन कर दिया। ठीक है, अब हम इसमें 2 ले ले, 2 का करेंगे तो कितना रह जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा हमारा 1 3 4। ऐसे ही हम यहाँ पे 3 ले लें, 3 में यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 2 4। अब यहाँ पे हम 4 का ले ले पहले, 4 के में अब क्या बच जाएगा हमारा 1 2 3। ठीक है, अब हम 2 का ले ले, जैसे 1 2 ले लिया तो यहाँ पे बच जाएगा 3 4। अब 1 3 ले लिया तो यहाँ बच जाएगा 2 4। अब 1 4 ले लिया, 1 4 ले लेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 2 3। अब इसमें ऐसे कर लेंगे, 1 और 2 को अलग कर लेंगे तो यहाँ पे 3 और 4 बच जाएगा, उसे कंबाइन लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 1 और 3 को ऐसे ले लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 और 4 बच जाएगा कंबाइन में। यहाँ पे ले लेंगे 1 और 4 तो यहाँ पे बच जाएगा 2 और 3। ठीक है, अब फिर सारों का एक एक ऐसे ले लेंगे, यहाँ पे आएगा 1 2 3 और 4। ठीक है, ऐसे आ जाएगा, ये हमारे इसके क्या हो गए, पार्टीशन हो गए। अब जैसे हमारे पास एक सेट था 1 2 3 4, अब हमारे इसके एक के ही पार्ट कर दिए हमने 1 2 3 4, इसके कर दिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो हमें ऐसे इसके पार्ट कर लेने हैं, वो डिसजॉइंट तो रहेगा, 0 तो होने का नहीं है, जो हम उसे कंबाइन करेंगे वो एक बन जाएगा हमारा, पर उसके हम क्या कर देंगे, छोटा छोटा सब डिवीज़न कर देंगे। सेट तो हमारा एक ही है पर हम उसे छोटे छोटे सेट में डिवाइड कर दिया अलग से। यहाँ पे हमने अपना रिलेशन सारा कंप्लीट कर लिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।